मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी के एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंदिरामा मकानात की तामीर में गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदिरामा घरों के पेशरफ पर तवील जायजा। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर में वाज़ेह पेशरफ नजर आना लाजमी है। इस सिलसिले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गफलत बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह इंतबाह जकरानपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में मुनक्किदा तफसीली जायजा इजलास के दौरान किया। इस इजलास में एमपीडीओ, एमपीओ, हाउसिंग एई और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी शरीक थे। कलेक्टर ने गांववार तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि मंजूर शुदा तमाम मकानात का जल्द से जल्द तामीरी अमल शुरू होना ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि दशहरा त्यौहार से कबल तमाम घरों की तामीर का आगाज़ होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि तामीराती मराहिल के मुताबिक रकम बराह रास्त मुस्तफ़ीदीन के खातों में मुंतकिल की जा रही है। अगर कोई मुस्तफ़ीद घर की तामीर से इनकार करे तो उनकी जगह दूसरे अहल ख़ानदानों को मौका दिया जाएगा। इस मौके पर कई ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज ने तकनीकी मसाइल की निशानदही की, जिन्हें कलेक्टर ने फौरी तौर पर रियासती हाउसिंग हेड ऑफिस से बात करके हल करवाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दशहरे के बाद दोबारा इस स्कीम के पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में एमपीडीओ सतीश, एमपीओ यूसुफ के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। నేను ఎంపీడీఓస్తో మాట్లాడుతున్నాను, కమిషనర్స్తో మాట్లాడుతున్నాను కానీ రావట్లేదు. నేను ఇది సీరియస్గా తీసుకుంటాను. మీరు ఉత్తిగా చెప్పద్దు, ఉట్టిగానే వాళ్ళదంటున్నారు వీళ్ళదంటున్నారు కాదు. అలా వీళ్ళ లోపల ఏం జరుగుతా చూసేస్తే జరిగే వదిలేసేందుకు మనమందరం ఎందుకు ఇంతమంది ఉన్నాం కదా, ఇక మన ఇంటర్వెన్షన్ లేనప్పుడు మన అవసరం ఏముంది? అలా చేయకూడదు. నాకు అందుకనే కేసు టు కేసు మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండండి అని చెప్పాడు. ఎప్పుడో ఇంద్రమిల్లో ఏం సమస్య వచ్చింది? మీకు ఏం తెలియదండి. అది చాలా అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటూ చేయాలి. మీరు ఇవాళ జిల్లా లోపల ఎన్ని శాంక్షన్ ఉన్నాయి, ఎన్ని గ్రౌండింగ్ అయినాయి, ఎన్ని मकई के काश्तकार परेशान। खरीदारी मराकज न खोलने पर किसानों को भारी नुकसान। हुकूमत फौरी तौर पर कदम उठाए। एमएलए बिमला प्रशांत रेड्डी का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में मकई के काश्तकार इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो-चार है। बारिशों के बीच तैयार फसल हाथ में आने के बावजूद किसान अपनी मेहनत का जायज मुआवजा पाने के लिए परेशान है। आज बेलपुर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर और एमएलए प्रशांत रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि हुकूमत ने मकई खरीदारी मराकज कायम न करने के सबब किसान फी एकड़ 30,000 रुपये नुकसान उठा रहे हैं। प्राइवेट ताजिर किसानों को लूट रहे हैं। पहले वो कुंटल को 2,000 रुपये में खरीदते थे, लेकिन अब कीमत घटाकर 1,800 रुपये तक ले आए हैं और ये भी खदशा है कि कीमत 1,600 रुपये तक गिर जाएगी। बारिशों के बायस किसान फसलों को संभाल नहीं पा रहे हैं और मजबूरन दलालों को कम कीमत पर बेच रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मकई खरीदारी मराकज कायम करे और मौजूदा इमदादी कीमत 2,400 रुपये फी कुंटल और कम अज़ कम 400 रुपये बोनस शामिल करके किसानों से मकई 2,800 रुपये फी कुंटल खरीदे। कांग्रेस पार्टी ने अपने वरंगल किसान डिक्लेरेशन में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करे। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में केसीआर हुकूमत खरीदारी मराकज कायम करके किसानों को सहारा दिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत की गफलत के बाद किसान तबाही के दहाने पर है।
अगर हुकूमत ने किसानों को सहारा ना दिया तो वो मजबूरन बीआरएस पार्टी की क़ियादत में एहतजाजी जद्दोजहद शुरू करेंगे। सोयाबीन की फसल भी जल्द मंडी में आने वाली है, इसलिए हुकूमत को अभी से मंसूबा बंदी करनी होगी ताकि सोया के किसान भी मकई की तरह नुकसान न उठाए। प्रसाद रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर ज़राअत नागेश्वर राव से फौरी मुदाखलत की अपील की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న పండిస్తున్నటువంటి రైతుల యొక్క కష్టాల గురించి, ఆ కష్టాలు తీర్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిదే అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేయడానికి, డిమాండ్ చేయడానికి ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో, దాంట్లో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మొక్కజొన్న పంట చేతికొచ్చింది. దాదాపు 60% కోతలు కూడా జరిగినాయి. కోసినారు, మొక్కల్ని కోసినారు, 60% పంటని కోసినారు. అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రైవేట్ వ్యాపారులు వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి పండించినటువంటి ఈ మక్క పంటని క్వింటాలకు 1800 రూపాయలకు కూడా సరిగా కొనట్లేదు. చాలా రైతులు నష్టపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మొదలు 2000 నుంచి మొదలుపెట్టినారు, 2000 నుంచి 1900 దిగింది, 1900 నుంచి ఇప్పుడు 1800 కొంటున్నారు. రేపో మాపో 1600 పోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది క్వింటాల్ ధర ప్రైవేట్ వ్యాపారం. दरपली मंडल सीताईपेट गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले इंदिरा मकानात का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। जिले में खुशियों का समा जब रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की हमरा दरपली मंडल के सीताईपेट गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले इंदिरा मकानात का इफ्तिताह किया। एमएलए ने रिबन कट करके घरों की चाबियां मुस्तकीन के हवाले की और उन्हें नए कपड़े भी फराहम किए। डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब अवाम की फलाह में आगे रही है। उन्होंने बताया कि साबिका हुकूमत ने एक डबल बेडरूम भी फराहम नहीं किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 1 साल में ही ये मंसूबा मुकम्मल करके घर घर वार्मिंग की खुशियां बांटी है। उन्होंने वादा किया कि दूसरे मरहले में सीताईपेट गांव के लिए मजीद 30 मकानात दिए जाएंगे। एमएलए ने कहा कि खवातीन को बगैर सूद के कर्जे भी दिए जा रहे, नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे और इंदिरा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि बीजेपी और टीआरएस पर एतबार न करें और आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस के हर लीडर को वोट देकर तरक्की की राह हमवार करें। इस मौके पर दरपली मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर चिन्ना बालराज, सोसाइटी चेयरमैन मल्लिकार्जुन, जनार्दन रेड्डी, एएमसी डायरेक्टर मुत्तैना नायक के अलावा दिगर मौजूद थे। ఎంతో ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకున్నటువంటి ప్రధానమైన ఎన్నికల వాగ్దానమైనటువంటి ఇందిరమ్మ ఇల్లు మరి ఇవాళ నియోజకవర్గానికి 3500 నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గం మరి ఇవాళ ముఖ్యంగా ప్రతి మండలంలో ఒక విలేజ్ను మనం మోడల్ విలేజ్గా తీసుకొని 100% సాచురేషన్లో మనం ఇల్లు కూడా జరిగింది. ఈరోజు మరి ఆ ఇల్లు కూడా దాదాపుగా కంప్లీట్ అయిపోయి మరి దర్పల్లి మండలంలోని సీతాపేట గ్రామంలో ఇవాళ 5 ఇండ్లు మరి గృహప్రవేశం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి నాతో పాటు జిల్లా కలెక్టరు, మరి కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా మరి అధికారులు హౌసింగ్ పీడీ కానీ రెవెన్యూ వాళ్ళు, తర్వాత ఎంపీడీఓ వీళ్ళందరూ కూడా అధికారుల సహకారంతో ఇవాళ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ నిర్మాణం నియోజకవర్గంలో చాలా స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ దగ్గర 3200 ఇళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. ఇంకొక 200-300 ఇళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు అంటే స్టార్ట్ కాబోతూ ఉన్నాయి. మరి ఈ విధంగా పేదోడి ఇంటి కళ్ళలాగా ఉండే ఇవాళ చాలామంది వాళ్ళ మహిళలతో మాట్లాడడం వాళ్ళు ఎవరైతే గృహప్రవేశం చేస్తున్నారో. रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन निजामाबाद जिला ब्रांच के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुत्तफिका तौर पर इंतखाब। तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के निजामाबाद जिला शाख के नए अहदेदारान का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। खुशाइन बात यह रही कि तमाम अहदों पर इंतखाबात बिला मुकाबला हुए और पूरी कमेटी मुत्तफिका तौर पर मुंतखब हुई। ये इंतखाबात आज शहर के रेवेन्यू भवन में रियासती अहदेदारान
नारायण रेड्डी और निरंजन राव की निगरानी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ डिवीजन्स के सदूर, सेक्रेटरीज और रेवेन्यू अमला बशामुल तहसीलदार बड़ी तादाद में शरीक हुआ। नए मुंतखब कमेटी में सदर की हैसियत से एल रमन, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बी प्रशांत कुमार और खरांची के तौर पर बी विजय कांतराव, जबकि नायब सदूर की हैसियत से ऑर्गेनाइजिंग और ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत खेल व सकाफत के सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबरान मुंतखब किए गए। इसके अलावा 3 रियासती कौंसिल मेंबरान भी मुंतखब हुए, जिनमें पी वेंकटरमन, दत्तात्रेय और एस श्रीनिवास शामिल है। ये कमेटी 2025 से 2028 की मियाद के लिए मुंतखब की गई है। नए ओहदेदारान ने वादा किया है कि वो रेवेन्यू अमले के मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए सरगर्म किरदार अदा करेंगे। साथ ही मुत्तफिका इंतखाब को मुमकिन बनाने पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। शहर में आशा कारकुनों का धरना, काम के बोझ को कम करने और मसाइल के हल का मुतालबा किया। शहर के धरना चौक पर आज सैकड़ों आशा कारकुनों ने CITU के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कारकुनों ने मुतालबा किया कि उन पर डाला गया गैर ज़रूरी काम का बोझ कम किया जाए और ऑनलाइन सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी CITU नूरजहां ने कहा कि आशा कारकुनों के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है। उन्होंने वाज़े किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात को तस्लीम ना किए तो जद्दोजहद मज़ीद तेज़ हो जाएगी। इस एहतजाजी कैंप में शरीक DMNHO राष्ट्रीय ने यकीन दिलाया कि आशा कारकुनों के मुकामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। रंजन मंडल में गोदावरी नदी अपनी सतह से ऊपर बह रही है, अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। रंजन मंडल के कंदा कुर्ती त्रिवेणी संगम पर गोदावरी नदी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नदी में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिस पर इंतजामिया फौरी हरकत में आ गया। तहसीलदार श्रवण कुमार और पुलिस अहलकारों ने सीताराम त्यागी महाराज टीम को बरवक्त कार्रवाई करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इसी दौरान गोदावरी के बालाई इलाकों में पानी भर जाने से मुकामी अवाम को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की कि वो एहतियात बरते और नदी के किनारों पर जाने से गुरेज करे। बासर गांव में गोदावरी नदी सतह से ज्यादा बह रही है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और मुकामी लोग अपनी रोजमर्रा के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात कर दिए और आवाम को चौकस रहने की अपील की। एक तरफ बासर में शरण नवरात्रि तकरीब अकीदत व भक्ति के साथ जारी है, तो दूसरी तरफ उबलती और उफान पर आई गोदावरी नदी आवाम के लिए वबाल जान बनी हुई है। बासर के मंदिर में तकरीब चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन गोदावरी में उमड़ती लहरों के सबब घाट और रास्ते मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नांदेड़, परभनी और औरंगाबाद अजला में हुई भारी बारिश के नतीजे में गायकवाड़ प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी बराह रास्त श्री राम सागर प्रोजेक्ट में शामिल होकर गोदावरी के बहाव को तेज कर दिया है। घंटा ब घंटा बढ़ते पानी की सतह ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया है। कई देहात पिछले 16 दिनों से आमदरफ से महरूम है। किसान और मुकामी अवाम अपनी रोजमर्रा जरूरतों के लिए सरकारी और प्राइवेट दफातर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं। पुलिस और रेवेन्यू अमला अवाम को बार बार चौकस रहने की हिदायत दे रहा है। बासर के अवाम बेबसी के आलम में गोदावरी माँ से बस एक ही फरियाद कर रहे हैं कि ऐ गोदावरी माँ, अब तो थम जा और हमारे गांव को सुकून दे। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने 4 शंबे को ऐलान किया कि इनकी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए उन्होंने कायदे अपोजिशन तेजस्वी यादव को एक बाज़ाब्ता खत भी भेजा है, ताकि आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी जमात को महागठबंधन में शामिल कर सकें।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल के 4 रोजा दौरे सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बिहार के किशनगंज जिले में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अख्तरुल ने यहाँ के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को खत लिखा है और हमने मीडिया के जरिए भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने 6 नशिस्तों का मुतालबा किया है, लेकिन इसका फैसला हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के अवाम खुद देख लेंगे कि कौन बीजेपी को कामयाब करना चाहता है और कौन उसको रोकना चाहता है। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, अब फैसला अवाम के हाथ में है। इस दौरान हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुख्तलिफ असेंबली हलकों में रोड शोज और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे और खित्ते की पसमानदगी और तरक्की के मसाइल को उजागर करेंगे। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तरुल साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। लेकिन हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमजोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तरुल साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और खासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। अब देखिए, नहीं मालूम, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं, उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे, तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते। हम नहीं देख रहे हैं। वो जायदाद के लिए एक भतीजे ने अपने सगा चीचा का कत्ल कर दिया। राजेंद्र नगर हदूद में ये वारदात पेश आई, जहाँ कत्ल के बाद मकतूल की लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। आज सुबह के अवालीन सातों में ये वारदात पेश आई। इस संगीन वारदात पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया और कातिलों की गिरफ्तारी के बाद इनकी शिनाख्त की गई और कत्ल की वजूहात का इनके छाप हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर CH श्रीनिवास के मुताबिक 23 साल मोहम्मद अरबाज उर्फ अब्बू सांकिन चिंतनमेत अटापुर और 25 साल सुलेमान खान साकिन मेमपहाड़ी अटापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके दरमियान जायदाद का तनाजा चल रहा था। रियासत कर्नाटक के बाल्की में वाक़ अराजी के मामले में जारी तनाज़े से अरबाज तंग आ चुका था। इसने आज सुबह कार में चीचा मिनाजुद्दीन को बिठा लिया। कार सुलेमान चला रहा था और मिनाजुद्दीन कार के सामने की सीट पर बैठा हुआ था और अरबाज पीछे की सीट पर बैठा था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर अरबाज ने चाकू से अंधाधुंध वार कर दिए, जिसके सबब मिनाजुद्दीन हलाक हो गया और इसके बाद लाश को AB कॉलेज के मेन गेट के करीब फेंक कर उन्होंने राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मिनाजुद्दीन का गला काटकर लाश को हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहरा के करीब प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के करीब फेंक दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व सनसनी का माहौल पैदा हो गया। हैदराबाद के कृष्णानगर और जुबली हिल्स के सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजरा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद AV रंगनाथ और GHMC कमिश्नर RV किरण भी मौजूद थे। अहदेदारों ने सैलाब की बुनियादी वजह नाले में रुकावट को करार देते हुए SNDP को हिदायत दी कि नालों को अपग्रेड किया जाए। विजरा ने GHMC के ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों और सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। हैदराबाद में शदीद बारिश ने निजाम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। दोपहर के बाद से मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके बाइस कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गयी और ट्रैफिक के बहाव में शदीद खलल पैदा हुआ। पीर की दोपहर के बाद अचानक बारिश शुरू हुई, जिसने एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मीट, जोबरी हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, पंजागुट्टा समेत कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया। खैरताबाद, एसआर नगर, अमीरपेट, एरागड्डा, बोराबंडा, मुशीराबाद, सनत नगर, यूसुफगुड़ा, श्री कृष्णा नगर में भी शदीद बारिश हुई, जबकि पंजागुट्टा और श्री कृष्णा नगर में सड़कों पर पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो गया। पुराने शहर में बारिश की इतनी शिद्दत देखी गई। बालानगर, कुतुबुल्लापुर, बंडलागुड़ा, जागीर, जगतगिरी गुट्टा, चिंतल, जड़ी मेटला,
गाजुला रामाराम, रायदुर्गम, मादापुर, कुकड़पल्ली, मूसापेट, JNTU, निजामपेट, KPHB के अतराफ के इलाकों में बारिश की शदीद सूरत हाल देखी गई। कारवान टोली चौकी, लंगर हाउस, जियागुड़ा, महदीपट्टनम, बानलिगमपल्ली, कवाड़ीगुड़ा, चिकड़पल्ली, विद्यानगर, रामनगर, अडिकमेट, बोलकपुर, अंबरपेट, काचीगुड़ा, बरकतपुरा, करमनघाट, चंपापेट, सैदाबाद, संतोष नगर समेत कई इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस सड़कें नदियों का मंजर पेश करने लगी। अंबरपेट और श्री कृष्णा नगर में सड़कें मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गई, जिसे गाड़ियां चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रही थी। राजभवन रोड पर तो घुटनों तक पानी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। अमीरपेट में भी गाड़ी सवारों को घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ा। पंजाकुट्टा, खैरताबाद, अमीरपेट में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त पूरी तरह मुतासिर हुई। कारवा में शदीद बारिश के बायस बिजली की फराहमी में रुकावटें पैदा हुई। एसआर नगर, मैत्री वनम इलाकों में रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम देखा गया, जबकि वरसरीपुरम के प्रशांत नगर में भी घुटनों तक पानी जमा होगा। सुमाजीगुड़ा चौराहे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त तकरीबन बंद हो गई। इस तरह बारिश के दौरान बंजारा हिल्स इलाके में गाड़ियां बहती देखी गई, जिनके वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। आखिरी तलात मिलने तक शहर के बाज़ इलाकों में धुआंधार और बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला हनूज जारी है। पुराने शहर में वाक़ चंचलगुड़ा जेल 1876 में न सिर्फ बरतानवी राज की मुखालिफत करने वालों को दबाने के लिए बनाई गई थी, बल्कि नज़्म ज़ब्त के नाम पर मुजरिमों को भी कैद करने के लिए कायम की गई थी। 150 साल कदीम ये जेल अंग्रेजों के बाद निजाम ने अपनी हुक्मरानी पसंद न करने वालों को कैद करने के लिए बाकी रखा था। इस वक्त ये जेल 70 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। इस्लाहात के बाद कैदियों की तादाद कम होने पर उसे 30 एकड़ पर मुहित कर दिया गया। ये जेल हैदराबाद रियासत के निजाम के दौर में तामीर किया गया था। जेल में 1000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन कैदियों की तादाद में मुसलसिल इजाफे से गुंजाइश कम हो रही है। जेल में रोजाना औसतन 40 नए कैदी आ रहे हैं। आसिफ जाही हुकूमत के तहत मरकज को एक महफूज जगह की जरूरत है। सियासी मुखालिफिन और मुजरिमों के लिए चंचलगुड़ा जेल बनाई गई थी। अंग्रेजों और निजाम की मुखालिफत करने वाले जंगजू, जिनमें 1930 की दहाई के तेलंगाना के कारकुन भी शामिल थे। 1947 में मुल्क की आजादी के बाद 1948 में हैदराबाद का इंतजाम हुआ, जिसके बाद जेल रियासती कंट्रोल को मुंतकिल कर दी गई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, हाफिज।